फिल्म इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत ग्लैमरस दिखती है, पर अंदर काफी चुनौतियां भी होती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही अंदरूनी चुनौती पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, producerphobia.pdf। हाँ। और इसमें एक टर्म है प्रोड्यूसर फोबिया, या फिर बजट फोबिया भी कहा गया है इसे। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी क्या कहते हैं पड़ताल करेंगे। ये फोबिया है क्या चीज, होता क्यों है, और स्रोत इससे निपटने के क्या तरीके बताता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। असल में ये फिल्म मेकर्स के लिए काफ़ी जानी पहचानी सी मगर टेंशन वाली सिचुएशन है। अच्छा। देखिए, हर फिल्म का ना एक बजट होता है, चाहे छोटी फिल्म हो या करोड़ों की बड़ी फिल्म। हाँ, वो तो होता है। लाखों या करोड़ों में। और ये बजट संभालना प्रोड्यूसर का काम होता है। और ये बनता कैसे है बजट, मतलब क्या सोच कर तय करते हैं। इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे फिल्म का पूरा शेड्यूल क्या है, क्या क्या सामान चाहिए, प्रॉपर्टीज़, लोकेशंस कौन सी होंगी, टेक्नीशियंस, सेट डिज़ाइन, एक्टर्स की फीस। ओ, तो मतलब सब कुछ। हाँ, इन सब पर जो अंदाजन खर्चा आएगा उसको जोड़कर ये बजट तैयार होता है। समझ लीजिए कि ये फिल्म का एक फाइनेंशियल प्लान है। समझ गया। लेकिन फिर ये फोबिया वाली बात कहाँ से आती है, गड़बड़ कब शुरू होती है। गड़बड़ तब होती है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, खासकर तब जब रीटेक या रीशूट करने पड़ जाते हैं। रीटेक मतलब दोबारा शूट करना। हाँ बिल्कुल, जो सीन पहले शूट हो चुका है उसे किसी वजह से दोबारा शूट करना। अच्छा, रीशूट। ये तो सुना है कि काफी कॉमन है, पर इससे बजट पर इतना फर्क कैसे पड़ता है। फर्क पड़ता है, और कई बार बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। रीशूट का सीधा मतलब है कि आपका शेड्यूल बढ़ गया। हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा शूटिंग डेज लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। अब सोचिए, हर एक्स्ट्रा दिन का खर्चा पूरी यूनिट का खर्चा जोड़ता है उसमें। अरे हाँ। क्रू के पेमेंट, लोकेशन, इक्विपमेंट का रेंट, सब कुछ। और ये छोटे मोटे खर्चे नहीं होते, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जो ओरिजिनल बजट था उसको पार कर जाते हैं। और यहीं से प्रोड्यूसर की टेंशन शुरू। स्रोत कहता है कि प्रोड्यूसर बौखला जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ओरिजिनल बजट होता है वही बड़ी मुश्किल से जमा किया होता है। सही बात है। अब ये जो एक्स्ट्रा खर्चा आ गया ऊपर से, इसके लिए पैसा कहाँ से लाएं? ये सवाल प्रोड्यूसर को बहुत परेशान करता है। ये सच में टेढ़ी खीर बन जाता है। और अगर मान लीजिए पैसा नहीं अरेंज हो पाया तो तब क्या होता है। तब परिणाम काफी सीरियस हो सकते हैं। जैसा स्रोत में लिखा है, कई बार तो फिल्म का काम बीच में ही रोकना पड़ जाता है, पैसों की कमी से। अरे बाप रे। और सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि फिल्म कभी पूरी ही ना हो पाए। इंडस्ट्री में कहते हैं ना, फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। हाँ, सुना है ये। तो स्रोत यही चेतावनी देता है कि अगर इस फोबिया से, इस डर से ठीक से डील नहीं किया, तैयारी नहीं रखी, तो पूरी मेहनत, सारा पैसा सब बर्बाद हो सकता है। ये तो वाकई डराने वाली बात है। तो क्या इसका कोई हल है? स्रोत कुछ बताता है कि इससे कैसे बचें या निपटें? हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो इससे निपटने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका भी बताता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देने को कहा गया है। अच्छा, कौन से पॉइंट्स हैं वो? इसमें ना 7 कदम बताए गए हैं। 7 कदम? जी। पहला है टीम वर्क, दूसरा है काम को जानना, तीसरा काम को सीखना, चौथा काम को करना। जानना, सीखना, करना। ओके। पांचवा है काम में अभ्यस्त होना, मतलब प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। छठा, काम को दूसरों को सिखाना। और सातवां थोड़ा अधूरा सा है, वो बस काम को लिखकर रुक जाता है, पता नहीं आगे क्या था। अच्छा, पर ये पॉइंट्स तो जैसे टीम वर्क, जानना, सीखना, ये सुनने में तो बड़े जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल जैसे लग रहे हैं। इनका बजट के डर से क्या कनेक्शन है? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। ये जो समाधान है, ये सिर्फ हिसाब किताब या पैसे बचाने के बारे में नहीं है। तो फिर? देखिए, टीम वर्क पर जोर है, मतलब अगर टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो गलतियां कम होंगी। हाँ, तो रीशूट की जरूरत कम पड़ेगी। बिल्कुल। फिर काम को जानना और सीखना, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस को गहराई से समझें, पहले से अंदाजा रखें कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव होना। एग्जैक्टली, ताकि आप पहले से तैयारी कर सकें। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये तो पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल पाने जैसा है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि बजट कंट्रोल सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पर आपकी पकड़, आपके एक्सपीरियंस, काम में अभ्यस्त होना और उस नॉलेज को टीम में बांटने, काम को दूसरे को सिखाना से जुड़ा है। ये एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, प्रोड्यूसर फोबिया एक असली चीज है, बजट बढ़ने का डर, जिसका असर बहुत गंभीर हो सकता है।
लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, अच्छी तैयारी, बढ़िया टीम वर्क और प्रोसेस की गहरी समझ से इसे मैनेज किया जा सकता है। सही। और जो तरीके बताए गए हैं वो सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि प्रोसेस, स्किल डेवलपमेंट और मिलके काम करने पर फोकस करते हैं, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट का नजरिया कितना व्यापक होना चाहिए। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है कि ये जो कदम बताए गए हैं, टीम वर्क, सीखना, करना, सिखाना, अगर इन्हें पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाए तो क्या फिल्म मेकिंग की दुनिया की सारी अनिश्चितताएं, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या फिर ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जहां हमेशा कुछ ना कुछ अप्रत्याशित होता ही रहेगा? मतलब क्या हमेशा ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही? हाँ, शायद इस पर सोचने से शायद हमें इस विषय के कुछ और पढ़ते समझ में आए।